we will discuss a chapter that is human health and disease, जैसा कि आपको पता है, that is chapter number 8. In this we discuss the cancer topic introduction. ठीक है बेटा, we discuss the topic after this definition or explanation introduction. हमने थोड़ा सा टॉपिक पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग. तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं. व्हाट इज द टॉपिक ऑफ कैंसर? इन दिस दैट इज द टॉपिक ऑफ कैंसर. कैंसर में सबसे पहले हमने पढ़ना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंसर. कैंसर इज द प्रोलिफरेशन ऑफ abnormal cells. That means multiplication of abnormal cells. Abnormal cells का मतलब यहाँ पर क्या है? That are oncogenes. बेटा, what is oncogene? That means the cells that have ability. या that have potential. जिसके अंदर क्या होगा बेटा? पोटेंशियल होगा कि वो कोज करे बेटा क्या? कैंसर. क्या कोज करे? कैंसर. जैसे लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, ये सारे के सारे सेल्स आते हैं इसमें. क्लियर बेटा? देन वी डिस्कस अबाउट कैंसर. कैंसर इज द प्रोलिफरेशन ऑफ एबनॉर्मल सेल. बट अब हम बात करते हैं दैट इज नॉर्मल सेल्स. नॉर्मल सेल्स में क्या होती है? नॉर्मल ग्रोथ होती है. नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन and that is known as contact inhibition. In this condition, what is contact inhibition? contact inhibition में क्या होगा कि जो cells हैं do not multiply rapidly. का मतलब कि that means the cell grow in normal size. Not multiply. That means the controlled mechanism of dividing. But in cancer the control mechanism are divided. Is that clear beta? The control mechanism are divided. That topic is cancer. मैंने आपको डेफिनेशन बताई. What is cancer? कैंसर का मतलब क्या है? कैंसर इज अ dreadful का मतलब that is feared disease. It is commonly originate. What is the meaning of originate? Originate का मतलब यहाँ पे है बेटा start. किसमें? टिश्यूज में. In which the cells are regularly placed. That means बेटा कि जो cells हैं वो regularly replace हो गए किससे बेटा? माइटोसिस. What is the meaning of mitosis? That is equational division. That is a process in which the cancer is a feared disease. It commonly originate किसमें होगी बेटा? टिश्यूज में. टिश्यू कोई भी हो सकते हैं बेटा बॉडी में. डिफरेंट साइट्स है लाइक लिम्फेटिक सिस्टम में है या हमारी स्किन में है, लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, सर्विक्स है. These tissue include, जो ये टिश्यूज हैं मैंने यहाँ पे लिखा बेटा दैट इज स्किन, ऑल्सो लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दैट मीन्स दैट इज द लाइनिंग, एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज नोन एज सर्विक्स वगैरह, लंग्स हो गया, लीवर कैंसर. नॉर्मली द सेल्स ऑफ ए गिवन टिश्यू डिवाइड एट अ सर्टेन फिक्स रेट. मतलब जो नॉर्मली सेल्स है वो तो फिक्स रेट में मल्टीप्लाई होंगे, बट जो कैंसर सेल्स है वो अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन करेंगे. क्या करेंगे? अनकंट्रोल्ड. दैट मींस नॉट अ पर्टिकुलर मैनर डिवाइडिंग. दैट मींस पर्टिकुलर उसमें नहीं रहेंगे. दैट इज अ feared property that cancer may be defined as a malignant growth. malignant growth का मतलब कि वो खुद तो मल्टीप्लाई हो रहा है बट आसपास के सेल्स को भी क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एनलार्जमेंट कर रहे हैं टिश्यूज का.
that occurs due to unlimited and uncontrolled mitotic division, that is equational division of certain cells, and आसपास के जितने भी सराउंडिंग टिश्यूज हैं उनको भी वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। मैं एक बार दोबारा से बताऊंगा कि जो टिश्यूज थे वो स्किन थी, लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सर्विक्स, लंग्स एंड लिवर। बट कैंसर में मैलिग्नेंट ग्रोथ हुई या टिश्यूज का बड़ा होना जो कोज करता है अनलिमिटेड और अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन, जिसकी वजह से सराउंडिंग टिश्यू भी मल्टीप्लाई होंगे। दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर में दो टाइप है बेटा। एक वर्ड आता है ट्यूमर। एक बच्चे ने पूछा कि सर व्हाट इज ट्यूमर, तो मैंने इस पे डिस्कस किया कि बेटा ट्यूमर इज द इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी पार्ट। इन्फ्लेमेटरी मींस बेटा जैसे हम डिस्कस करते हैं द टॉपिक इज आइटिस। आइटिस का मतलब यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी पार्ट है। इट ग्रो स्लोली, मे अटेन क्विट अ लार्ज साइज बट इट रिमेन कन्फाइंड टू द साइट। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं, दैट इज प्रेजेंट एट ओनली ओरिजिनल लोकेशन, नॉट स्प्रेड टू ऑल ओवर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दैट कैंसर हैव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। आपको बहुत ऐसा लग रहा होगा कि सर कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, बट दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ बिनाइन ट्यूमर that do not spread to other part of the body, that present only original site, not spread to all over body parts. Second part, malignant tumor या cancerous tumor, ये फर्स्टली ग्रो करेगा स्लोली, नो सिम्टम्स आर नोटिसेबल, कोई सिम्टम नोटिसेबल नहीं है, एंड बाद में ये रैपिडली ग्रोथ करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रैपिडली ग्रोथ कैसे करेगा। The cancerous cell compete with the normal cells. That means कि जो normal cell के जो nutrient है वो cancerous cell खुद consume कर लेगा। The normal cell that become weaker and that convert in a cancerous cell. मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा कि जो cancerous cell है वो compete करेगा normal cells में for nutrient and finally kill them. And rapid का मतलब multiply growth and tumor that cause overcrowding. बहुत सारे multiply होंगे normal cells. Still later इट एक्सटेंड टू नॉर्मल नेबरिंग। मैंने बताया बेटा नेबरिंग का मतलब जो आसपास के जो टिश्यूज हैं वो भी डैमेज होंगे, लाइक रूट ऑफ अ ट्री, लाइक रूट ऑफ ए ट्री। इन द लास्ट स्टेज बिट्स ऑफ ट्यूमर टिश्यू ब्रेक ऑफ एंड कैरिड आउट बाय सर्कुलेटिंग ब्लड एंड लिंक टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। छोटे छोटे टिश्यूज आएंगे ट्यूमर के, वो जाएंगे किसमें, ब्लड में, लिम्फ में और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसमें इन्वेड मतलब एंटर करेंगे नए टिश्यू। इस प्रोसेस को हम नाम देंगे मेटास्टेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटास्टेसिस बेटा? मेटास्टेसिस इज द फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर। दैट मींस इसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा होता है कैंसर सेल्स का। दूसरा मैंने यहाँ पे बताया कि मेटास्टेसिस क्या है बेटा? मेटास्टेसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब एडवांटेज है कैंसरस ट्यूमर का, एंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बेटा किसमें, बिनाइन ट्यूमर में। कैसे? ये पहुंचेगा बेटा न्यू टिश्यूज के पास, बिट्स लगातार ग्रो करेंगे फ्रॉम सेकेंडरी ट्यूमर, एक प्राइमरी ट्यूमर पे और उसके बाद सेकेंडरी, वो इंटरफेयर करेगा नॉर्मल फंक्शनिंग। दैट मींस कोई पर्सन अगर नॉर्मल फंक्शन कर रहा है उसको नॉर्मली फंक्शनिंग को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, अफेक्ट करेगा टिश्यूज को, एंड लास्ट स्टेज को हम नाम देंगे बेटा मेटास्टेसिया। मेटास्टेसिया में क्या होती है, डेथ हो जाएगी विक्टिम की। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के लाइफ प्रोसेस में क्या करता है, इंटरफेयर करेगा। क्या करेगा बेटा? इंटरफेयर करेगा। दैट मींस दैट इज अ फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर। इन दिस कंडीशन वी कॉज, मैंने आपको बताया बेटा कॉजेज ऑफ कैंसर हो गया, कैंसर हो गया। इसमें अ पर्टिकुलर एक टॉपिक आता है दैट कैंसर, मैंने आपको बता दिया है व्हाट इज कैंसर। कैंसर में मैंने आपको बताया दैट इज प्रोलिफरेशन ऑफ एब्नॉर्मल सेल, that is proliferation of abnormal cells या multiplication of abnormal cells। बट अब हम बात कर रहे हैं बेटा क्या, टू टाइप ऑफ कैंसर। मैंने आपको पीछे पढ़ाया है टू टाइप्स ऑफ कैंसर। जिसको थ्योरी समझ में नहीं आया वो यहाँ देख लीजिए। टू टाइप ऑफ कैंसर में यहाँ आता है एक बिनाइन ट्यूमर, ट्यूमर इज द इन्फ्लामेशन, ट्यूमर इज द इन्फ्लामेशन, and that is malignant tumor, that is malignant tumor। benign tumor that is present at original location, जो सिर्फ ओरिजिनल लोकेशन पे रहेगा
इस सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स मान लो, कुछ भी मान लो, दैट डू नॉट स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी, दैट डू नॉट स्प्रेड ऑल ओवर बॉडी, that means that is benign tumor and that are normal cells that do not affect neighboring cells, that do not affect neighboring cells। इसकी प्रॉपर्टी है बेटा, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। दूसरा मैं बात करता हूं बेटा किसकी, यहाँ पे फर्स्ट आता है बिनाइन और दूसरा बेटा क्या आएगा, मैलिग्नेंट। दैट मीन्स बेटा मैलिग्नेंट ट्यूमर में ये सेल्स तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट इसके साथ साथ जो सराउंडिंग सेल्स हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या करेगा, इन सब का न्यूट्रिएंट कंज्यूम करेगा। क्या करेगा, न्यूट्रिएंट को कंज्यूम, न्यूट्रिएंट कंज्यूम। अब जो नेबरिंग सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, नेबरिंग सेल्स बिकम वीकर, नेबरिंग सेल्स बिकम वीकर, that choke to death, that choke to death। क्यों बेटा, क्योंकि यहां से जितने भी ट्यूमर सेल्स हैं ये किस में जाएंगे, ब्लड में जाएंगे एंड अफेक्ट करेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स को, एंड अफेक्ट करेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स को, और ये कैंसर फिर पूरी बॉडी में स्प्रेड होता रहेगा। दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कैंसर। एंड इन नेक्स्ट टॉपिक या इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस द causes of cancer and treatment of cancer। okay बेटा।